जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रमुख नियुक्तियां 2022 में किन लोगों को नए नए पद पर नियुक्त किया गया है। सभी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, जून 2022 में कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसको स्टार बनाकर नोट करेंगे। 2022 में कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति BS पठानिया को। ठीक है, न्यायमूर्ति BS पठानिया को कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। न्यायमूर्ति भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल को कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति BS पाटिल पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने उप लोकायुक्त के रूप में कार्य किया था। कर्नाटक में लोकायुक्त का पद जनवरी 2022 में खाली था, जब मौजूदा न्यायमूर्ति PS विश्वनाथ शेट्टी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। अगला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमनदीप सिंह गिल। ठीक है, अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। गिल 2016 से 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रहे। वह अब इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के CEO है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। कृष्ण श्रीनिवासन को। इस पॉइंट को आप सभी लोग स्टार बना के नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत के कृष्ण श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह चांग योंग री का स्थान लेंगे, जिन्होंने 23 मार्च 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। श्रीनिवासन वर्तमान में IMF के एशिया प्रशांत विभाग में उप निदेशक हैं। उनके पास फंड का 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1994 में अर्थशास्त्री कार्यक्रम में हुई थी। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेश गेरा को। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को 31 मई 2022 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गेरा वर्तमान में NIC के उप महानिदेशक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NIC की स्थापना 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिक संचालन समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला ऑप्शन है, जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NJ ओझा को। किसको नियुक्त किया गया है। NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। MS विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी रजिस्ट्रार NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 2 साल के कार्यकाल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने सज्जन सिंह, अमर सिंह पडबाल की पंचमहल जिले के साथ साथ दाहोद और छोटा उदयपुर जिलों के लिए डॉक्टर रंजीत सिंह नायक और भार्गव त्रिवेदी को की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम
इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सतीश पाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते हैं। सतीश पाई को 6 जून 2022 को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पाई हिंडाल एल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंधक निदेशक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। पाई ने अल्को कॉरपोरेशन के मुख्य नवप्रवर्तन अधिकारी वेन कार्क का स्थान लिया है। AIA एकमात्र निकाय है जो वैश्विक प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला ऑप्शन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंधक यानी MD एंड CO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है स्वरूप कुमार सहाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्वरूप कुमार सहाय को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सरकार ने स्वरूप कुमार सहाय को पंजाब एंड सिंध बैंक का MD और CO नियुक्त किया है। शाह को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह S कृष्णन का स्थान लेंगे, जो 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। अपनी नियुक्ति से पहले शाह 10 मार्च 2021 से पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। शाह ने बैंकिंग में अपने करियर की शुरुआत साल 1990 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करेंगे। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है अश्वनी भाटिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अश्वनी भाटिया। अगर बात वर्तमान में SBI, ठीक है, CB में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है अश्वनी भाटिया ने। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अश्वनी भाटिया ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। भाटिया पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के प्रबंध निदेशक थे। भाटिया को कार्यकाल संभालने की तारीख से 3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में उन्हें SBI के MD के रूप में पदोन्नत किया गया था। इससे पहले वह SBI म्यूचुअल फंड के MD के रूप में कार्यरत थे। अगला ऑप्शन है, मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था के अगले मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेटा, इसका पहले के नाम की अगर बात करें तो पहले का नाम था फेसबुक और फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। राइट आंसर होगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, जेवियर ओलिवन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेवियर ओलिवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 2 जून 2022 को जेवियर ओलिवन को मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था कि अगले मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया। वह शेरिल सैंडबर्ग की जगह लेंगे, जिन्होंने 1 जून 2022 की घोषणा की थी कि वह मेटा से हट रही हैं। मेटा प्लेटफॉर्म इंक मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह है। अगला ऑप्शन है, जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SSB के नए DG के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, सुजाय लाल थाओसेन। ठीक है, सुजाय लाल थाओसेन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1988 बैच के IPS अधिकारी सुजाय लाल थाओसेन ने 1 जून 2022 को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब तक BSF में विशेष DG के रूप में कार्यरत थे। ओसोन SSB के 21वें प्रमुख हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। अगला ऑप्शन है, जून 2022 में वित्तीय मंच LXME के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है इसका जैस्मीन ग्रोवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जैस्मीन B गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जैस्मीन B गुप्ता।
वित्तीय मंच LXME ने जैस्मीन बी गुप्ता को सह संस्थापक यानी CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। गुप्ता महिलाओं के लिए भारत का पहला नियो बैंक बनाने की दशा में टीम का नेतृत्व करेंगे। LXME महिलाओं के लिए भारत का पहला वित्तीय नियोजन मंच है। इसकी स्थापना 2018 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। अगला ऑप्शन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते हैं। IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल कैडर 1988 बैच के IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य करते हैं। BCAS को विमानन संचालन के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल तैयार करने का काम सौंपा गया है। अगला ऑप्शन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मित्रों, इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। ठीक है। मुख्यालय की बात करें, नई दिल्ली में मुख्यालय है। स्थापना 15 जनवरी, ठीक है, दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1985 को, 1885 को, 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला ऑप्शन है भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नए सेना प्रमुख की बात करें तो नए सेना प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर है R हरि कुमार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यही बात करें, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार है। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, कौन बने हैं। राइट आंसर है चन्नी बंसी पोपन्ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, चन्नी बंसी पोपन्ना बने हैं। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष BS राजू को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मनोज कुमार कटारिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कटियार, मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं। भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजीव कपूर, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना प्रमुख है उप प्रमुख संदीप सिंह और नए प्रमुख विवेक कुमार चौधरी हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक की अगर बात करें, LS थाओ सेन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। G अशोक कुमार, इनका राइट आंसर है G अशोक कुमार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। केंद्रीय अन्वेषण विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं। केंद्रीय अन्वेषण विभाग के महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सीमा सुरक्षा बल के यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इनको DG के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है पंकज कुमार सिंह को, ऑप्शन नंबर बी पंकज कुमार सिंह।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? नए डीजी की अगर बात करें, इनका नाम है कुलदीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिरीक्षक पीएस रानी पेशे हैं। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो राइट आंसर है मनोज मुकुंद नरवाणे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी लोग स्टार बना के नोट करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। स्थापना 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है अतुल करवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अतुल करवाल को नियुक्त किया गया है। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक अतुल करवाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी शीलवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करिएगा। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है राजीव चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? रक्षा खुफिया एजेंसी की अगर बात करें तो इसके नए प्रमुख बने हैं GAB रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। GAB रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है तपन कुमार डेका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तपन कुमार डेका। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका दिनकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मनोज कुमार मांगो। ठीक है, मनोज कुमार मांगो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? 2022 में भारत के राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विवेक गोगिया को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे मित्रों आपके नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के दूसरे CDS के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, भारत के दूसरे CDS के रूप में किसको चुना गया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और क्लास को शेयर करें मित्रों तक। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।